हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस है वो थोड़ा कम हो चुका है, तो ये चैप्टर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस चैप्टर को डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो वीडियो है वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक संख्या 70 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 26 दिसंबर 2020। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? आपके हाथ में जो मोबाइल है ये संसाधन है। आप जिस चेयर के ऊपर या जिस बेड के ऊपर बैठे हो वो संसाधन है। जो आपने ईयरफोन यूज़ किया है वो भी संसाधन है। जो आप लाइट देख रहे हो अपने रूम में वो भी संसाधन है। जिस घर में बैठे हो वो भी संसाधन है। अब अपने चारों तरफ देखिए, क्या दिखाई दिया? जो कुछ भी आपको दिखाई दिया वो सभी संसाधन है। संसाधन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है वो संसाधन होती है, जो ज़रूरत को पूरा कर सकती है। तो आपके घर में जितना भी सामान है वो आवश्यक है, हमारे काम का है, तो वो सभी संसाधन है। और इसमें विकास की बात की गई है। पूरा जो चैप्टर इसमें संसाधन और विकास की बात की गई कि संसाधन है वो विकास के लिए क्यों आवश्यक है। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। कौन सा एक अजैव संसाधन है, हमें ये बताना है। जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। जैव मतलब जो सजीव होते हैं, यानी जो सांस लेते हैं। सांस लीजिए, ले रहे हो ना, तो आप जैव संसाधन हो। अजैव संसाधन जो सांस नहीं लेते, यानी कि लिविंग थिंग्स आर नोन एज जैव संसाधन कहेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स है उनको हम अजैव संसाधन कहेंगे। तो इसमें देखिए कि अजैव संसाधन कौन सा है? प्राणी जात सजीव है ना, मानव सजीव है, पशु भी सजीव है, धात्विक नहीं है, तो हमारा उत्तर रहेगा धात्विक। धात्विक अजैव संसाधन है, यानी संसाधन तो है, काम की वस्तु तो है, लेकिन जैव नहीं है, सजीव नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। तो हमें कथन दिए गए। पहला जो दिया गया कि तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही है कि लेटराइट मिट्टी जिसका रंग ईंटिया रंग होता है, यानी कि ईंट के जैसा लाल रंग होता है, वो रंग होता है। ये जहाँ पर अधिक तापमान होता है, अधिक बारिश होती है, वहाँ पर ये बनती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है कि भारी बारिश के कारण है ये मिट्टी एक जगह पर एकत्रित होती है, जिससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी कि चट्टान है, जब तापमान ज़्यादा हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, तो वहाँ पे चट्टानों की टूट फूट हुई, फिर बारिश के कारण वो एक जगह इकट्ठी हो गई। ये भी सही है। तीसरा दिया गया चाय काजू के लिए उपयुक्त है। ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी, चाय, कॉफ़ी, काजू, इनके लिए बड़ी अच्छी होती है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में दिया गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। जो रिक्त स्थान दिया गया कि लेखक कौन है हमें बताना है, तो शूमाकर है, वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है। जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक है, इसमें पहली बार बात की गई थी तत्पोषणीय विकास की। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, ये दिया गया कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य दिया गया है कि काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये चावल के लिए नहीं, बल्कि काली मृदा है वो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसलिए काली मिट्टी को हम कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पर वितरित है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वहाँ पर ये फैली हुई है काली मिट्टी। किसके लिए सबसे उत्तम है? कपास की फसल के लिए। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है ये दिया गया कि सत्य व असत्य बताइए, ट्रू फॉल्स दिया गया।
तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ओके, तो ये वाक्य क्या है, सत्य है। उसके बाद छठा जो प्रश्न दिया गया है, ध्यान से हमें इस प्रश्न को समझना है, पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो कथन दिया गया कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। सही है, बिल्कुल। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी की जो हमारी ऊपरी परत है वो पानी के साथ अगर बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। ओके, तो ये तो सही है, यही कहा गया है ना यहाँ पर भी। अब उसका कारण बताया गया कि कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदन होता है। ओके, तो एक कारण ये भी है, कई सारे कारण होते हैं किसी भी चीज़ के, तो कई सारे कारण हैं मृदा अपरदन के। एक कारण ये भी है कि हम गलत तरीके से जैसे खेतों की जुताई करते हैं या हम जैसे खेत को जोतने के बाद खाली छोड़ देते हैं तो उससे भी मिट्टी का कटाव अधिक होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। तो ये दोनों ही वाक्य क्या है, सही है। और जो आर है वो सही से व्याख्या कर रहा है ए की, तो हमारा उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद सातवां जो प्रश्न दिया गया उसको हम देखते हैं। नवीनीकरण संसाधनों का एक उदाहरण लिखिए। संसाधन है वो नवीनीकरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य कौन से संसाधन होते हैं, वो संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं या जिनको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, जल है, जैसे मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ओके, और अनवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं, एक बार यूज़ किया उसके बाद ख़त्म, जैसे पेट्रोलियम, कोयला राख बन गया, दोबारा नहीं बन सकते ना उनसे, तो वो होते हैं अनवीनीकरण योग्य। तो हमें एक उदाहरण देना है, तो एक उदाहरण हम सौर ऊर्जा का दे सकते हैं, पानी का दे सकते हो, मिट्टी का दे सकते हो, पेड़ पौधों का दे सकते हो। उसके बाद आठवां जो प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपके 1 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात हुई सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए, उसकी हमें क्या देनी है, परिभाषा देनी है। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास और विकास दो अलग अलग चीज़ें। जैसे आपके घर के पास रोड बना तो ये विकास है, लेकिन अगर इसके लिए पेड़ों को काटा गया तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। तो सतत पोषणीय विकास में 3 चीज़ें शामिल है। पहला, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके किया जाने वाला विकास। और तीसरा, सबका एक समान विकास। इसे बोलेंगे हम सतत पोषणीय विकास। आज जो ज़रूरत है वो विकास की नहीं, सतत पोषणीय विकास की ज़रूरत है, क्योंकि हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद 9वां जो प्रश्न दिया गया कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। अब पहले तो हमें यह समझना कि संसाधन नियोजन क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब प्लानिंग से तो आप अच्छे समझ पाओगे कि संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए हमें संसाधनों की। तो क्यों ज़रूरी है ये बताना है। तो संसाधन नियोजन है 2 कारणों से बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर 2 ही कारण लिखेंगे। पहला, सतत पोषणीय विकास के लिए कि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच पाएँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग तो जरूरी होगी। दूसरा ये संसाधनों के संरक्षण के लिए, यानी कि इनकी बचत करने के लिए भी हमें संसाधन नियोजन आवश्यक है। 2 कारण हुए, सतत पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। उसके बाद 10th और लास्ट क्वेश्चन दिया गया आज की इस वर्कशीट का कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि हमें संसाधन की परिभाषा देनी है कि कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है उसे हम संसाधन कहेंगे। ओके, जैसे जल, मिट्टी, घर, आपका मोबाइल फ़ोन, चेयर, कंबल, आपकी नोटबुक, बैग, कपड़े, कुछ भी आपके जो घर में है वो सभी संसाधन हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी क्लास 10th के SST सामाजिक विज्ञान के सभी चैप्टर के नोट्स के साथ जो वीडियो है डिटेल में कि अच्छे से हम समझ पाएँ, वो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप क्लास 10th ज्योग्राफी हिंदी, क्लास 10th हिस्ट्री
हिंदी ऐसे करके सर्च कर सकते हो, आपको वो वीडियोस मिलेगी। अगर आप एक दिन में कम से कम एक चैप्टर, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहोगे तो एक दिन में 3 चैप्टर की वीडियो आराम से देख सकते हो और उससे आपके चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा अगर स्कोर करना है तो उसके लिए रटना नहीं है, हमें समझना है, और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।